मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कल यानी कि 24 अगस्त को पूर्णिया के दौरे पर थे। 70 मिनट का यह दौरा कई मायनों में देखा जा रहा है। 70 मिनट के इस दौरे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने सीमांचल के सभी लोगों को एक तरह से सौगात देने की कोशिश की है। वो चूनापुर सैन्य हवाई अड्डे पर उतरे और वहीं पर उन्होंने एक उच्च स्तरीय बैठक की। पुणे एयरपोर्ट का जो कामकाज है उसकी समीक्षा की और उन्होंने कहा कि पुणे एयरपोर्ट के बनने में जो भी परेशानियां आ रही हैं उस सारी परेशानियों को दूर किया जाए, जो भी इसके सामने बाधाएं आ रही है उन सारी बाधाओं को दूर किया जाए और जितनी जल्दी हो सके काम को शुरू किया जाए। मैं आपको बताऊं कि पीएम पैकेज 2015 में पुणे एयरपोर्ट को लेकर के बात कही गई थी, लेकिन 9 सालों में पुणे एयरपोर्ट का काम जर्रा बराबर आगे नहीं बढ़ा। कभी जो है भूमि अधिग्रहण को लेकर के, तो कभी रोड कनेक्टिविटी को लेकर के यह मामला फंस गया और ये पेच इतना ज्यादा उलझ गया कि 9 सालों में पुणे एयरपोर्ट का कोई भी काम आगे नहीं बढ़ा। लोकसभा इलेक्शन में पुणे एयरपोर्ट को लेकर के एक तरह से कह सकते हैं कि आंदोलन उठा, लोगों ने आवाज उठाई, लोगों ने मांग की और हालांकि लोकसभा से पहले अमित शाह जी ने भी कह दिया था कि जो है पूर्णिया में एयरपोर्ट बनकर के तैयार है। हालांकि ऐसा कुछ नहीं था और इसी वजह से लोकसभा में लोगों ने आंदोलन उठाया कि पूर्णिया में एयरपोर्ट चाहिए और पप्पू यादव जो कि निर्दलीय प्रत्याशी थे और जीतने के बाद उन्होंने जो नागरिक उड्डयन मंत्री है उनसे मुलाकात भी की, उन्होंने आवाज उठाई और देखिए कुछ ही दिनों के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पूर्णिया के दौरे पर आए और यहां पर उन्होंने एक हाई लेवल बैठक की। जो भी परेशानियां, जो भी बाधाएं आ रही हैं उनको दूर करने के लिए कड़े निर्देश दिए हैं कि किसी भी तरह से कोई भी परेशानी उसको दूर किया जाए और जल्द से जल्द पुणे एयरपोर्ट को शुरू किया जाए। ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने आदेश दिए। वैसे मैं आपको बताऊं कि 9 सालों में कुछ हुआ नहीं। मुख्यमंत्री जी 9 सालों में पूर्णिया एयरपोर्ट को लेकर के कोई आवाज नहीं उठा, लेकिन कहा यह जा रहा है कि देखिए विधानसभा चुनाव बिहार में है और इसी वजह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पूर्णिया पहुंचे हैं। पूर्णिया और खास करके सीमांचल का जो इलाका है इस इलाके को साधने की कोशिश मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कर रहे हैं। अगर यहां पर पुणे एयरपोर्ट बन जाता है तो जाहिर सी बात है सीमांचल वालों के लिए भी आसानी होगी, पूर्णिया वालों के लिए आसानी होगी। तो इसी वजह से अगर यहां पर पुणे एयरपोर्ट बनेगा तो लोगों को खुशी होगी और जदयू का जरूर फायदा होगा। वैसे मैं आपको बताऊं कि पूर्णिया फिलहाल जो पटना के बाद एक व्यवसाय का दूसरा हब बनता हुआ नजर आ रहा है। यहां अडानी समेत दर्जनों ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने 400 करोड़ का निवेश किया है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि अगर पुणे एयरपोर्ट बनता है तो इसमें व्यवसाय के साथ साथ रोजगार भी बढ़ेगा और शायद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इस चीज को देख रहे हैं और जब नीतीश कुमार जी इस चीज को देख करके पुणे एयरपोर्ट को लेकर के आवाज उठाई है, जब खुद उन्होंने अपने हाथों में ले लिया है, तो ये गारंटी है कि अब पुणे एयरपोर्ट का काम रुकेगा नहीं। जितनी जल्द हो सकेगा पुणे एयरपोर्ट का काम शुरू भी होगा और यहां से हवाई उड़ानें शुरू हो जाएंगी, ये उम्मीद जताई जा रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का पूर्णिया दौरा करना कई मायनों में देखा जा रहा है। बात यह है कि कुछ ही समय के बाद जो है बिहार में विधानसभा चुनाव है और शायद इसीलिए पूर्णिया की याद मुख्यमंत्री जी को आ गई। हालांकि 9 सालों में जो है इस पुणे एयरपोर्ट को लेकर के कोई भी काम आगे नहीं बढ़ा था। अब इलेक्शन से कुछ ही दिन पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पूर्णिया पहुंचते हैं, एयरपोर्ट की बात करते हैं, पूर्णिया के सौंदर्यीकरण की बात करते हैं, तो लोग ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव को नजर में रखते हुए ये तीर चलाने की कोशिश की गई है और एक तीर से कई निशाने साधने की कोशिश की गई। वैसे बता दूं कि लोकसभा इलेक्शन के अगर हम रिजल्ट को देखें तो लोकसभा इलेक्शन में पूर्णिया लोकसभा में जदयू के टिकट पर संतोष कुमार कुशवाहा जी थे जो कि वहां पे सिटिंग एमपी थे, बावजूद इसके वो हार गए और आरजेडी की सीट पर बीमा भारती थी और एक निर्दलीय प्रत्याशी पप्पू यादव की वहां पर जीत हो जाती है। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पूर्णिया को साधने की कोशिश कर रहे हैं। पूर्णिया ही नहीं बल्कि पूरे सीमांचल को एक तरह से साधने की कोशिश में लगे हुए हैं और ये उम्मीद जताई जा रही है कि अगर यहां पर एयरपोर्ट बन जाता है और इलेक्शन से पहले अगर कुछ ऐसा बेहतर काम हो जाता है, सीमांचल वालों को अगर दिखता है कि कुछ अच्छा काम हुआ है, तो कहीं ना कहीं जदयू को इसका फायदा जरूर होगा। और कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार जी इसी वजह से पूर्णिया समेत सीमांचल को साधने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी इस पर क्या राय है? आप हमें कमेंट कीजिए। लाइक शेयर फॉलो नहीं किया तो जरूर कीजिए। ट्रू रिपोर्ट्स, सच आप तक।